हेलो गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम का समरी। यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का सारांश। तो यह सारांश आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी से तैयार किए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोज सेक्शन का चौथा चैप्टर आई हैव अ ड्रीम का समरी यानी कि सारांश। तो यह जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, यह एक स्पीच है। तो दोस्तों, ये साथ साथ आप इसके मेन पॉइंट को याद करते चले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ये जो राइटर हैं उस राइटर का इंट्रो से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखते चले, जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये पॉइंट आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा और जब आप समरी पढ़िएगा तो समरी में भी इसका काम आएगा। तो चलिए, आई हैव अ ड्रीम पहले हम जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आई हैव अ ड्रीम का कि मैंने एक स्वप्न देखा या मुझे एक स्वप्न आया। ओके, मुझे एक स्वप्न आया। ड्रीम का अर्थ स्वप्न होता है, सपना होता है। तो इसी चैप्टर का आज हम सारांश पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसके राइटर के बारे में हम जानते हैं। तो इस चैप्टर के राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जेआर। कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जेआर। आप इनका शॉर्ट नेम भी याद रख सकते हैं, MLK JR। अगर हम आपसे कहीं भी बात करेंगे MLK JR का, तो आपको समझ जाना है कि मार्टिन लूथर किंग JR का बात हो रहा है। और ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो आई हैव अ ड्रीम। ओके, अब चलिए हम मार्टिन लूथर किंग JR के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मार्टिन लूथर किंग JR के बारे में कि ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जानिए इनके बारे में कि मार्टिन लूथर किंग JR एक महान ओरेटर थे, एक महान स्पीकर थे। ओके, जो लोग सभा को संबोधित करते हैं या जो लोग नेता लोग होते हैं, तो उन लोगों को स्पीकर कहा जाता है। जो लोग विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पर, विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु पर अपना बातचीत रखते हैं लोगों के सापेक्ष, तो वो लोग होते हैं ग्रेट ओरेटर, महान स्पीकर। तो ये थे एक ग्रेट ओरेटर यानी कि महान स्पीकर। दूसरा पॉइंट है इनके बारे में, हीज ईयरली कैरियर सिविल राइट्स। इनका जो शुरुआती का जीवन है, शुरुआती से लेकर इनका समझ सकते हैं आप बुढ़ापा तक, टोटल इनका जो लाइफ है वो किस में गुजरा है? तो सिविल राइट्स यानी कि नागरिकों के अधिकार में। नागरिकों के अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारा ये आंदोलन किए हैं और उस आंदोलन में ये अपना मुख्य भूमिका निभाए हैं। उस आंदोलन में अपना ये मुख्य भूमिका निभाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग JR का पूरा जीवन आंदोलन में ही बीता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय M गांधी। यानी कि M गांधी यानी कि महात्मा गांधी। तो देखिए, ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे, यानी कि इनके गुरु, इनके प्रेरणार्थी, इनके प्रेरणादायक कौन थे? तो महात्मा गांधी। जिस प्रकार आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन थे? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी भी आंदोलन किए और उनके आंदोलन करने में मुख्य औजार उनका क्या था, मुख्य हथियार क्या था? तो सत्य और अहिंसा। ओके, तो इसी तरह से ये भी उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर, उन्हीं के मार्गदर्शन से प्रभावित होकर ये भी अपना जितना भी आंदोलन किए हैं अपने लाइफ में, वे सब सत्य और अहिंसा के बल पर किए हैं और उसमें इनका जीत भी हुआ है। आगे है इनका जन्म, आप याद रखें 1929 में यानी कि 1929 में हुआ था और इनका जो डेट है, इनका मृत्यु निधन 1968 में हुआ था यानी कि 1968 में। आगे है इनके बारे में, ही गोट नोबेल प्राइज इन 1964। देखिए, इनके बारे में ये मेन पॉइंट आप जानिए कि इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1964 में। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनका कुछ बुक्स है यहाँ पे, ये लोग राइटर थे तो बहुत सारे बुक्स का रचना किए थे, जिसमें इनका
ये सबसे फेमस बुक है स्ट्रेंथ टू लव, दूसरा है वाई वी कांट वेट, तीसरा है स्ट्राइड टूवर्ड्स फ्रीडम। इसी तरह से बहुत सारा बुक है इनका, लेकिन ये फेमस 3 बुक है जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इंट्रो इनके बारे में। अब हम चलते हैं अपने समरी में, आई हैव अ ड्रीम का समरी में। दोस्तों आज हम समरी में आ गए। अब समरी में हमारा आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय MLK इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC इन 1963। देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय MLK यानी कि MLK का मतलब आपको क्या बताए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह जो भाषण है आई हैव अ ड्रीम, यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। आगे है इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC इन 1963। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इनका जो स्पीच था, जो भाषण था, वो दिया गया था। और कब दिया गया था? तो ऑप्शन याद रखें 1963 में, यानी कि 1963 में। 1963 में इनका भाषण दिया गया था। और कहाँ पे दिया था? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। ओके, और जो वहाँ पे सभागार था, जो मेमोरियल हॉल था, वो कौन सा था? तो लिंकन मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल, ये जो लिंकन मेमोरियल है वहाँ का बहुत ही फेमस एक स्मारक है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के यादगार में इसे बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखें। आगे है हिज ईयरली कैरियर सिविल राइट्स एंड ही वॉज ग्रेट ऑरेटर इन USA। देखिए इनका पूरा शुरुआती जीवन से लेकर इनका टोटली जो जीवन है वो सब मनुष्य के, जो यहाँ के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक, उनका अधिकार दिलाने में इनका पूरा जो जीवन है गुजर चुका है और बहुत सारा आंदोलन किए हैं। ही वॉज ग्रेट ऑरेटर इन USA, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक महान स्पीकर थी, एक महान वक्ता थी। नेक्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं समरी में। इन दिस स्पीच ही लीड्स नेग्रो कम्युनिटी टू हेल्ड देम एंड गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। इस स्पीच में, इस भाषण में ये नेग्रोज कम्युनिटी जो है, यानी कि नेग्रोज का अर्थ यहाँ पे समझना है काले लोग। ओके, काले लोग। जैसे भारत में हम लोग के यहाँ क्या होता है कि हम लोग के यहाँ धर्म पर भेदभाव होता है, यानी कि हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर, सिख और ईसाई को लेकर भारत में भेदभाव है, झगड़े होते रहते हैं। उसी तरह से आपको समझना है कि अमेरिका में पहले रंग को लेकर झगड़े होते रहते थे, भेदभाव होते रहते थे। तो यहाँ पे नेग्रोज पीपल यानी कि काले लोगों का बात हो रहा है। तो अमेरिका का जो काले लोग थे, उन लोगों को अपने स्पीच के द्वारा ये उन्हें उत्सुक कर रहे हैं, उन्हें अपने स्पीच से प्रभावित कर रहे हैं, उनमें जोश जगा रहे हैं। और किस लिए जोश जगा रहे हैं, किस लिए उत्सुक कर रहे हैं? तो एंड गेन फ्रीडम एंड जस्टिस, अपने आज़ादी के लिए और न्याय के लिए। ओके, ये अपने स्पीच में काले लोगों को स्पीच देकर उनमें उत्सुकता भर रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं, उसमें उत्साह भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? तो ये लोग अपने आज़ादी के लिए सरकार से लड़ें और अपना जो न्याय है वो न्याय के लिए सरकार से लड़ें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा। ही सेज दैट 100 ईयर अगो अ ग्रेट अमेरिकन साइंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, but 100 years later Negro is still not free and life of Negroes crippled by chains of discrimination। देखिए ये फिर कह रहे हैं, ये अपने स्पीच में कहते हैं कि 100 ईयर अगो, यानी कि 100 साल पहले क्या हुआ था? 100 साल पहले कि अमेरिका में एक अमेरिकन राष्ट्रपति आया था, जो एक घोषणा पत्र पे साइन कर दिया और उस घोषणा पत्र को वह साबित कर दिया। उसमें यह लिखा गया था घोषणा पत्र में कि जो भी
ये ब्लैक लोग हैं, जो भी काले लोग हैं, इन काले लोगों का एक अलग समूह बनाया जाए और जो वाइट पीपल हैं उनका अलग समूह बनाया जाए, अलग ग्रुप बनाया जाए। इनका जो नेशन है, जो देश है, वो देश में बंटवारा कर दिया जाए और इसी तरह से जो ब्लैक पीपल थे उनको वाइट पीपल बुरी नज़र से देखने लगे, घृणा करने लगे और उनको जानवरों के जैसा उनके साथ व्यवहार होने लगा। तो ये सब हुआ वहाँ के अमेरिकन जो राष्ट्रपति आया था उसके घोषणा पत्र से। और फिर कह रहे हैं कि 100 ईयर लेटर, यानी कि 100 साल बाद भी जो नेग्रोज पीपल का स्थिति है वैसे ही है। उनका जो जीवन है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो सब भेदभाव पर ही अभी भी आधारित है। तो उसी आंदोलन को पूरा करने के लिए और उस आंदोलन से न्याय दिलाने के लिए, इनका जो लाइफ है उसे फ्री करने के लिए, इन्हें फ्रीडम दिलाने के लिए ये उनमें जोश भर रहे हैं और उनका ये स्थिति देखकर ये घबराए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि देखो आप लोग सरकार के प्रति अपना आंदोलन करो और लड़ाई करो, अपनी जो न्याय है, अपना जो तुम्हारा जीवन यापन का जो प्रोसेस है, जो स्टाइल है, वो सब अपने सरकार से मनवाओ और सरकार को हराओ। नेक्स्ट है, His life is very pitiable and they had to live life of deported person through they are native। देखिए इन पे इतना सारा अत्याचार होने लगा, इनके साथ जानवरों के जैसा व्यवहार होने लगा। ये वाइट पीपल्स के स्लैब्स बन गए, गुलाम बन गए। इनके बच्चे जहाँ वाइट पीपल्स, जहाँ उजले लोग, सफ़ेद लोग खड़े रहते थे, वहाँ इनके बच्चे नहीं जाते थे। उन लोगों का जो टाइम टेबल है वाइट पीपल्स का, उनका दिन में रहता था, इनका टाइम टेबल रात में रहता था। जिस तरह से जानवर होता है, जानवर का जो टाइम टेबल है वो रात में होता है, रात में निकलता है, रात में अपना घूमता है। उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि एक जानवर के जैसा इनके साथ व्यवहार होने लगा। तो क्या हुआ कि इनका जो लाइफ है वो बहुत ही दयनीय हो गया। पिटिएबल लिखा है यहाँ पे, हिज लाइफ इज वेरी पिटिएबल। पिटिएबल का अर्थ की दयनीय, बहुत ही खराब हो गया। एंड दे हैड टू लिव लाइफ ऑफ डिपोर्टेड पर्सन थ्रू दे आर नेटिव। और ये लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए कि ये लोग अमेरिका के रहते हुए भी, अपने ही देश के रहते हुए भी, ये लोग जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उससे सहायता नहीं मांग रहे थे, नहीं मांग पा रहे थे, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम। क्योंकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, जो अमेरिकन सरकार थी, वो भी इनका सपोर्ट नहीं करती थी, इनका सहयोग नहीं करती थी। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इनका सुनने वाला कोई नहीं था। तो इनका स्थिति बहुत ही खराब हो चुका था, क्योंकि न वहाँ के लोग सुनते थे, न वहाँ की सरकार सुनती थी, और इन पे बहुत सारा अत्याचार भी किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर ये कह रहे हैं कि he assures them that they will get freedom and justice their right one day। ये अपने स्पीच में जो लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये कह रहे हैं कि देखो आप लोग अपने आज़ादी के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहो और तुम्हें एक ना एक दिन इसका परिणाम जरूर मिलेगा। एक ना एक दिन तुम स्वतंत्र जरूर होगे, एक ना एक दिन तुमको न्याय जरूर मिलेगा। ये इनमें उत्साह बढ़ा रहे हैं लेखक अपने स्पीच के द्वारा कि तुम्हारा जो जोश है, जो तुम आगे बढ़ रहे हो सरकार को झुकाने के प्रति, तो तुम्हारा जोश वैसे ही होना चाहिए और निरंतर रहना चाहिए, जिससे कि सरकार को एक ना एक दिन हार माननी पड़े। तो ये इनमें जोश भर रहे हैं, इनको उकसा रहे हैं कि हाँ भाई आप लोग लड़ते रहो, तब तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, तुम सफल जरूर होगे और तुम आज़ाद जरूर होगे, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, फिर ये कहते हैं एट लास्ट ही सेज दैट अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, दिस मस्ट सन्स ऑफ फॉर्मर
स्लैव एंड ऑनर विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर। और फिर कह रहे हैं अंत में अपने स्पीच के, ये कहते हैं कि अमेरिका जो देश है ये एक महान देश कब बनेगा, तो जब किसानों के बच्चे और वहाँ के मालिकों के बच्चे सब कोई एक साथ मिलजुल कर बैठेगा, उस योग्य होगा और सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, जब इनमें भाईचारे का भाव उत्पन्न होगा, जब कोई भी इस देश में गोरा काला का भेदभाव नहीं रहेगा, सब लोग एक समान माने जाएंगे, तब जो है हमारा अमेरिका एक महान राष्ट्र बनेगा, एक ग्रेट राष्ट्र बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आई हैव अ ड्रीम का समरी कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।